मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे चेन्नई। उद्योग जगत की हस्तियों के साथ करेंगे बैठक। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। दो दिवसीय दौरे पर कल धर्मनगरी पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के करेंगे दर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई। हल्द्वानी से काशीपुर जाते वक्त हुआ हादसा। हरीश रावत के सीने में आई मामूली चोटें। परिवार संग उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। देवप्रयाग संगम में किया स्नान। मां गंगा की पूजा कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। धर्माचार्य और तीर्थ पुरोहितों ने तय की तिथि। शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे कपाट। और तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि हुई घोषित। मंदिर के कपाट आगामी 1 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कटेश्वर मंदिर में हो रही है पूजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद राज्य का माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जहां समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी मंच ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक की है। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड की राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का इंतजार और बढ़ गया है। दरअसल सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 माह के लिए और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में लाए गए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया था और इसी समिति का कार्यकाल सरकार ने 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले ने राज्य आंदोलनकारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। नई सरकार के इस फैसले के बाद राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप उकुरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल 2 माह बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए और 2 सप्ताह के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। राज्य आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री का विरोध किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य आंदोलनकारी सरकार पर भरोसा रखें। सरकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं उससे साफ मंशा जाहिर होगी। विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और जो लोग उसके आश्रित थे, जिनको कि 10 साल से पुनर्बहाली की जो डिमांड कर रहे थे, जो खुद स्वयं आंदोलनकारी थे, वो उम्र दराज होने की पद पे उनकी इनको जो है टीस जो है उनको हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज का दंड जरूर देगी। आज की नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम फूल प्रूफ होना चाहिए। समिति का कार्यकाल बढ़ा है लेकिन आरक्षण देने को मना नहीं किया है। आरक्षण दिया जाए उसके लिए सारा रास्ता सुझाने के लिए ही समिति है और वो समिति का जब काम पूरा नहीं हुआ तो काम पूरा दे करके उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ किया जाएगा। इसलिए उस पर नाराजगी नहीं होना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखना चाहिए।
आपको बता दें कि ऐसा दूसरी बार है जब प्रवर समिति के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। अभी तक यही माना जा रहा था कि एक और बैठक के बाद समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी और राज्य स्थापना दिवस से पहले राज्य आंदोलनकारियों की क्षैतिज आरक्षण की मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन अब उनको इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि विधानसभा में पेश विधेयक पर चर्चा के दौरान इस विधेयक को प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था। स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति को 15 दिन में विचार कर सिफारिशें देने को कहा था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग अगर राज्य आंदोलन के कार्यों के प्रति ईमानदार होते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक राय से सहमति बनाकर उस पर फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने का बिल विधानसभा में पास कराने के बजाय प्रवर समिति को सौंपा गया, तो वो समझ लेना चाहिए था कि ये बिल अब कभी पास होने वाला नहीं है। इसका हाल भी जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार में लोकायुक्त बिल पेश होने के बाद प्रवर समिति को सौंपा गया और उसके बाद वो उसका चैप्टर क्लोज हो गया। शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कुल मिलाकर चुनावी साल में धामी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी को दूर करे। देखना होगा कि धामी सरकार राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सड़क एक्सीडेंट के बाद दर्द झलका है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सफर तो तय करना ही पड़ेगा। दरअसल हरीश रावत ने एक्सीडेंट की गलती को स्वीकार किया है, लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट न मिलने पर दर्द भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुखिया हरीश रावत की फॉर्च्यूनर कार बाजपुर में डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर उन्हें उपचार के लिए बाजपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। कार में उनके साथ बैठे 2 अन्य सहयोगी भी चोटिल हो गए। उपचार के बाद निजी अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। थोड़ा सा जब एक्सीडेंट होता है तो उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स होते हैं तो होते ही हैं और कुछ झटका ज़बरदस्त लगा है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, मगर शरीर में जकड़न बहुत है, छाती में, कमर में, टांगों में, सब चीज़ सब जगह असर है उसका, हाथ में भी असर है, लेकिन ठीक हो जाएगी। किसी शादी के समारोह से आ रहा था और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, तो विलम्ब हो गया आने में, 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा थके हुए थे क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गलत साइड से आ रहा था और सामने उसने ये नहीं, उस रोड में डिवाइडर नहीं था, तो उसको अंदाज नहीं रहा कि डिवाइडर हो सकता है। जब तक डिवाइडर दिखाई दिया हम कहते तब तक गाड़ी भिड़ी गई। स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ से अगली खबर है। पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मोटर मार्ग पर आदि कैलाश यात्रियों को ला रही एक यात्री जीप हादसे का शिकार हो गई। बीते दिन करीब 2:30 बजे के आसपास पांगला थानों से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली। धारचूला गुंजी मोटर मार्ग पर एक यात्री जीप लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। जीप में चालक सहित 6 यात्री सवार थे, इनमें 4
यात्री बेंगलुरु के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर बेहद खतरनाक जगह होने के और बर्फबारी होने के चलते यात्रियों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वह बेहद खतरनाक चट्टान, यहाँ पर चट्टानी खाई है। ऐसे में किसी के भी बचने की उम्मीद कम ही है। दिख रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म का आरोपी और 50,000 का इनामी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। सूचना मिली थी कि आरोपित अमरोहा में रह रहा है, जिस पर अमरोहा पुलिस की मदद से एसटीएफ उत्तराखंड ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अब उससे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें रायपुर देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो वादिनी थी उनकी बेटी के साथ में जो इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगातार तब से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर आईजी गढ़वाल साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम थी, पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और इसको डेवलप किया था। तो इसकी जानकारी में आया था कि अमरोहा में कहीं छुपकर रह रहा है, तो उसी पर कार्य करते हुए हमने अमरोहा पुलिस की मदद से वहां से रेड करके इसको गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। राज्य सरकार की ओर से आंदोलनकारी आरक्षण पर विचार के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने से साफ है कि सरकार इस विषय पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सरकार किसी न किसी बहाने आंदोलनकारियों के वाजिब हक को टाल रही है। पहले विधेयक में देरी की गई, उसमें आपको बता दें तमाम खामियां छोड़कर उसे प्रवर समिति के हवाले कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद किसी न किसी बहाने समिति की रिपोर्ट में देरी की जा रही है, जिससे साफ है कि सरकार की नीयत राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कितनी लानत भरी बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले में इतनी उहापोह की स्थिति में है धामी सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप उनको आरक्षण देने के नाम पर जिस तरह से टालम टोल कर रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा साफ दिखाई पड़ रही है कि आप ये आरक्षण देना ही नहीं चाहते। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वन विभाग कोटद्वार में अवैध खनन रोकने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन यहां की नदियों में धड़ल्ले से अभी भी अवैध खनन जारी है। अवैध खनन के कारण कोटद्वार के कई पुल इस साल बरसात में टूट चुके हैं, बावजूद इसके अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोटद्वार की मालन, सुखरो और खोह नदियों में दिन के उजाले में भी अवैध खनन हो रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वह कोटद्वार की सुखरो नदी की हैं, जहां अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नदी से भरकर अवैध भंडारण तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर नियमित गश्त की जाती है। नियमित के अलावा हम कुछ गश्त इस प्रकार से भी योजित करते हैं कि जो अलग अलग समय पर हमारी जो सूचना पर आधारित रहती है, जो कुछ हमें सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार भी हम क्षेत्र में जाते हैं और लगातार
वाहनों को हम पकड़ रहे हैं जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई है। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर मंच ने आपात बैठक की है। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर निशाना साधा है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल 2 माह बढ़ाने का फैसला वापस लेकर 2 सप्ताह बढ़ाने की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ छल कर रही है। इससे प्रवर समिति की लापरवाही कहें या ढिलाई की वह न तो आंदोलनकारियों को राहत दे पाई है और न ही उनकी भावनाओं का भी ध्यान रख पाई है। जिस प्रकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं उससे साफ मंशा जाहिर होगी विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर के गदरपुर के दिनेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तिलपुरी नंबर 2 निवासी महिला ने अपनी पुत्र वधू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया था। देर रात ही डॉक्टरों द्वारा महिला की डिलीवरी कर दी गई। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। जन्म के 8 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में सब इंस्पेक्टर पंकज भट्ट ने बताया कि मामला मेडिकल विभाग से जुड़ा हुआ है। जांच कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया जाएगा। तहरीर आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कल जो नवजात यहाँ भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, आज सुबह उसकी डेथ हो गई है। तो इनका कहना है कि कल ही डिलीवरी हुई है 6:45 पर और सुबह उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है। तो ये अस्पताल प्रशासन पर थोड़ा संदेह कर रहे हैं, इस वजह से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे अगली अहम खबर की। रुद्रपुर के रामपुरा में पुलिस हिरासत से छूटने के बाद युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मृतक के स्वजन को उन्होंने ढांढस बंधाया। आपको बता दें, कोतवाली में इकट्ठा होकर पहुंचे और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। लोगों ने मामले की जांच कराने और आरोपित दरोगा को निलंबित करने की मांग उठाई है। कोतवाल विक्रम राठौर ने मामले को सुना। दरोगा विपुल जोशी को तत्काल रामपुरा चौकी से हटाने का आश्वासन देने के साथ ही कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जो भी आरोपित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इकट्ठे होगा तो मैं भागते भी आई थी। मैंने क्या हुआ ऐसा, मेरा भी बर्थ था, मैंने दौड़ा नहीं आया था। तो मुझे लगा मैंने पता नहीं कैसे करते होगा। रात तो अच्छे खासी बैठे थे, मैं ड्यूटी से आई थी तो रात यहाँ अच्छे खासी बैठे थे। मैं आई थी 7 बजे करीब तो अच्छे खासी बैठे थे। तो इन लोगों ने बताया था कि शाम को ही पुलिस आ रहे हैं, पकड़ के ले गए हैं 12 बजे पकड़ के ले गए। तो 1 बजे वो घर आए होंगे तो इन लोगों ने पिटाई करी होगी, पुलिस थाने में लेके गए हैं, पिटाई करी होगी। तो घर पर आकर उन्होंने फांसी चढ़ाई। बहन तो सो गई कमरे में। किस चीज से फांसी लगाई अभी ये नहीं पता। वो बोल रहे थे ऑरेंज कलर का कपड़ा था, पुलिस वाले ले गए अपने साथ में। देखिए, मेरी बात सुनिए। जिन पुलिस कर्मियों ने रात को उनकी पिटाई की है या जो दरोगा घर में घुस के एक महिला की पिटाई कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये न्यायोचित कदम है। पुलिस भी इससे सहमत है। लोकल कोतवाल जो है विक्रम राठौर, जितना उनके बस में उन्होंने एक
एक थाने से हटा के उसको चौकी से हटा के उसका ट्रांसफर अन्यत्र करने की पावर श्री विक्रम राठौर कोतवाल को है, लेकिन उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई अथवा लाइन हाजिर करने की जो कार्रवाई है वो एसएसपी महोदय के पास है। तो हमने 2 घंटे का समय दिया है, हम तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हम बॉडी को कोतवाली के सामने रखकर प्रदर्शन करेंगे। जी, आज सुबह जानकारी आया कि रामपुरा क्षेत्र में एक युवक का सुसाइड हो गया है ना, उसने अपना आत्महत्या कर लिया गया है। बाद में मतलब पंचायतनामा के लिए जो टीम गई तो तब ये जानकारी में आया कि पिछले रात को वो व्यक्ति कोई चोरी की मोबाइल वो चलाता था, जिसकी एप्लीकेशन पुलिस में रिसीव हो चुकी। तो ट्रैकिंग करते करते उसके पास चलाया गया था, मतलब वो चोरी का मोबाइल का पोजीशन में था, मतलब चोरी का मोबाइल उसके पास था। उसको लेके पूछताछ के लिए लाया था, तो उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद उसको छोड़ भी दिया गया था। देर शाम को कितने बजे सुपुर्दगी हो गई वो? हाँ, देर शाम को ही उसको वापस सुपुर्दगी कर दिया था। सुबह थाने में वापस आके उसकी एक्सप्लेनेशन देने को बोला था कि ये मोबाइल कहाँ से आया करके। इसी बीच में आज सुबह सूचना आती है कि वो व्यक्ति जो है सुसाइड कर लिया है करके। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।